अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं बिज़नेस मैथ की, वो है मिर्ज़ा मोहम्मद हसन की एंड मोहम्मद अली मिर्ज़ा की लिखी हुई, जो कि स्पेशली गोमल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, मास्टर लेवल में और बैचलर लेवल में। बीकॉम के स्टूडेंट्स, एडी कॉमर्स के स्टूडेंट्स और आईकॉम के स्टूडेंट्स इस टॉपिक से, इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द कंपाउंड अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 इन्वेस्टेड फॉर 3 years एंड 4 months एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। हमसे मांग रहा है कि अगर आज आपने 2000 रुपया इन्वेस्ट किया है 3 साल और 4 महीनों के लिए, तो आप बताएं 6% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वो 3 साल बाद और 4 महीनों के बाद उसकी अमाउंट सेमी एनुअली के साथ कितनी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आपके पास सबसे पहले डेटा है प्रिंसिपल अमाउंट का, उसके बाद आपके पास डेटा है 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। जब नीचे हम जाएंगे क्वेश्चन करेंगे तो आपने इसको 6% को डिवाइड बाई 2 करना है, क्योंकि सेमी एनुअली है। अगर क्वार्टरली होता तो हम 6/4 करते, अगर मंथली होता 6/12 करते। तो यहाँ पे सेमी एनुअली का मतलब होता है साल में 2 दफ़ा, तो हम 6/2 लाजमी करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। कहता है कि 3 years एंड 4 months। आप इस पूरे डेटा को आप महीनों में कन्वर्ट करें। एक साल में स्टूडेंट होते हैं 12 महीने, 2 सालों में होते हैं 24 महीने, 3 सालों में होते हैं 36 यानी कि 36 महीने। 36 महीने 3 साल हो गए एंड 4 month हो गए 40, यानी कि हम पूरे साल को हम 40 को डिवाइड करें 12 से, ये आपके पास आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड का 10/3। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने फाइंड करना है एस की अमाउंट। फार्मूला आपके पास सिंपल सा है, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1+i/2 आपके पास सारा डेटा मौजूद है, आप फार्मूले में पुट कर सकते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू की जगह आपने 2000 पुट कर दिया। इंटरेस्ट रेट था आपके पास 6%, 6/2 करेंगे तो 0.03 हो जाएगा। और उसके बाद टाइम पीरियड स्टूडेंट्स आपके पास 10/3 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई आप लाजमी करेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20/3 हो जाएगा। उसके बाद आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, इसका उसके ऊपर जो पावर है वो लें 20/3 को, उसको सॉल्व करेंगे तो 1.21782 आंसर आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई आप करें 2000 के साथ, आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2435.331। यानी कि अगर आज पैसा जमा करवा दिया जाए 2000, तो 3 साल और 4 महीने गुजरने के बाद उसकी अमाउंट हो जाएगी 2435 रुपये। यानी कि ये कम से कम 435 रुपये अंदाजन ये बढ़ गई है अमाउंट। और हमारे पास जो मेथड था वो था कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करें कि आपके पास अमाउंट बढ़ी कितनी है। तो आप देखेंगे कि इस टाइम पे आपकी अमाउंट हो गई है 2435, और आपने आज से 3 साल पहले अमाउंट जमा करवाई थी 2000, यानी कि आप 2435 में से 2000 को माइनस करेंगे तो सिंपली आपकी जो अमाउंट बढ़ गई है वो है 435,631 रुपये। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कहता है इफ ₹3000 अमाउंट टू ₹5,843.70 इन 17 years कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। कहता है अगर आज आपने 3000 जमा करवाए हैं, 17 सालों में वो 3000 बढ़ के हो गया 5843 रुपये। आप बताएं इंटरेस्ट रेट क्या लगा होगा। तो सिंपली हमारे पास जो क्वेश्चन था उसी में हमने देखा है कि हमारे पास उसने इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दिया है, सिंपल जो अमाउंट थी वो भी, कंपाउंडेड अमाउंट मतलब कि एस की अमाउंट भी दे दिया है, हमारे पास टाइम पीरियड भी दे दिया है। हमें अगर नहीं दिया तो हमें उसने इंटरेस्ट रेट की अमाउंट नहीं दी, तो हमने इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। मतलब कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होगी 3000, आपके पास एस की अमाउंट होगी 5843, एन आपके पास टाइम पीरियड हो गया 17 ईयर्स। आपने फाइंड करना है आई, और आई आपने कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से फाइंड करना है। फार्मूला है आपके पास एस इज इक्वल टू पी इंटू 1+i⁻n। आप सीधा सीधा फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। आपके पास एस था 5843.70, प्रिंसिपल वैल्यू थी आपके पास 3000, आई प्लस 1+i⁻n की जगह आपने 17 पुट कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने करना है कि आप ये 3000 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
क्योंकि हमने आई सिर्फ फाइंड करना है, बाकी जो भी इसके साथ चीज़ें हैं वो उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। सबसे पहले आप 3000 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप एक्स्ट्रा इसके साथ देखें, आपको नज़र आएगा 17 भी इसके साथ एक्स्ट्रा है। तो 17 यहाँ पे आप देखें 17 डायरेक्ट है, दूसरी साइड पे जाके ये 1/17 हो जाएगा। तो आपके पास अभी इक्वेशन बनी है i प्लस 1 प्लस आई इंटू 5843 डिवाइड बाई 3000 रेज़ टू पावर 1/17। 1/17 करें, 5843 को आप 3000 से डिवाइड करें, आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा i इज़ टू 1.0399। इसके बाद आप जो 1 i के साथ 1 है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं, यहाँ पे प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बचेगी i की वो होगी 0.03999। इसको इंटरेस्ट रेट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपके पास जो इंटरेस्ट रेट बना है वो 3.99 या ऑलमोस्ट आप उसको 4% भी कह सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर आज एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है 3000 की, 17 साल गुजरने के बाद वो अमाउंट हो जाएगी 5843, और इंटरेस्ट रेट जो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास निकल आया है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन कहता है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट रेट फाइंड करने को कहा गया है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने कहा कि आपने क्वार्टरली के हिसाब से फाइंड करना है क्वेश्चन, यानी कि सिंपल जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसी को हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो हमारे पास क्वार्टरली का आंसर आ जाएगा। टाइम पीरियड है हमारे पास 11/2, यानी कि 5 साल और 5 महीने बनते हैं, 6 महीने बनते हैं ईयर्स। विल बी 36 अमाउंट टू बी 5100, यानी कि 3600 रुपये आपने जमा करवाया था, प्रिंसिपल आपकी 3600 होगी, आपकी एस जो अमाउंट है इंक्रीमेंट अमाउंट होगी है 5100। आपने आज 3600 रुपये जमा करवाया, 5100 अमाउंट हो गई है। 5.5 सालों में बताएं इंटरेस्ट रेट कितना लगा होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली के हिसाब से हमने फाइंड करना है। एन है आपके पास 11/2, इसको आपने बाद में एडजस्ट करना होगा, यानी कि एन को हमने मल्टीप्लाई बाय करना है 4 से। प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 3600, एस है आपके पास 5100, इंटरेस्ट रेट आपने फाइंड करना है लेकिन कंपाउंडेड एन क्वार्टरली के हिसाब से। फार्मूला जो लगाएंगे एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस i/4, यानी कि i/4 क्यों किया आपने क्वार्टरली के लिए, अगर एनुअली होता तो आप इसी को फार्मूले के यूज़ करते, सिंपल से 4 ना लिखते। सेमी होता तो हम 2 से डिवाइड करते, अगर मंथली होता तो हम 12 से डिवाइड करते। इनटू रेज़ टू द पावर आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय एन, एन है आपके पास 11/2, इसको आपने लाजमी मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये पावर में आ जाएगा 22। 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया 44 हो गया, 44 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास 22 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने फर्दर काम ये करना है कि आप 3600 को दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड कर दें, और उसके बाद आप ये 22 को भी दूसरी साइड पे लेके जाएं। यहाँ पे 22 डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/22 हो जाएगा, यानी कि 5100 डिवाइड बाय 36 करें, जो आंसर आएगा उसमें से 1/22 के आंसर को भी आपने डिवाइड करके माइनस करना है। उसके बाद आपने 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे 1.0159958 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स आपको फाइनल काम ये करना है कि 4 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, आपने काम ये करना है यहाँ से आगे 5100 को आपने 3600 से डिवाइड करें, 1 को आप 22 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसकी आप पावर लें, 1 को दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर दें और 4 को दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर लें। 4 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई की अमाउंट आ जाएगी 6.38%, यानी कि जो अमाउंट आपने 3600 रुपया जमा करवाई थी 5 साल 6 महीनों के बाद वो अमाउंट आपकी होगी है 5100 रुपये, और इंटरेस्ट रेट आपका लगा है 6.38%। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9।